और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है। सपा की बागी विधायक पूजा पाल पर मामला दर्ज किया गया है। जमीन कब्जा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पूजा पाल, उनके भाई और 8 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर एयरपोर्ट थाने में दर्ज हुआ है मामला। सिविल लाइंस इलाके के रहने वाले उमेश सिंह ने दर्ज कराई है एफआईआर। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक है पूजा पाल। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा पाल, उनके भाई समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो जमीन पर कब्जा करने और धमकाने का आरोप लगा है, जिसके चलते 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जमीन पर कब्जा करने का आरोप पूजा पाल, उनके भाई और साथ ही कुछ और लोगों पर भी लगा है, जिनके खिलाफ फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं पूजा पाल, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और सिविल लाइंस इलाके के रहने वाले उमेश सिंह, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, साथ ही डराया और धमकाया भी जा रहा है। और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ पे सर्वेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, बताइए क्या पूरा मामला है, क्या कुछ आरोप लगे हैं पूजा पाल पर, और साथ ही कुछ और जो लोग बताए जा रहे हैं, क्या वो भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं? देखिए, और जो लोग हैं वो इनमें एक तो पूजा पाल का भाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की बागी विधायक हैं पूजा पाल, उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में जमीन पर कब्जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और ये कोर्ट के आदेश पर 156(3) के तहत आदेश के बाद दर्ज हुई है। पूजा पाल के साथ ही उनके भाई राहुल पाल व 8 अन्य लोगों के खिलाफ ये क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 447, 506 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले उमेश सिंह ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से जो है वो प्लाटिंग कर दी गई है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने 156(3) के तहत अदालत में केस दाखिल किया और कोर्ट के आदेश पर, सीजेएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पूजा पाल के बारे में बताएं तो वो शहर पश्चिमी सीट से 2 बार बसपा की विधायक रही हैं और 2022 में उन्होंने चायल, कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी और सपा विधायक है मौजूदा समय में। फरवरी महीने में हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के पक्ष में और लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, उनसे मुलाकात भी करती रहती है और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी नजर आई थी। लेकिन इस तरह का मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 7वां और अंतिम चरण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। 1 जून को 7 राज्यों और साथ ही 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान होना है। इनमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटें भी शामिल है। 7वें चरण में देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट वाराणसी में भी मतदान होना है और इस सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जहां पर इस बार जो मुकाबला है वो एक तरफा ही देखा जा रहा है। लेकिन पूर्वांचल की बाकी सीटों की बात करें तो 2019 में कई सीटें ऐसी रही थी जहां पर जीत का अंतर काफी कम था। हालांकि इस बार पूरी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि पूर्वांचल पर ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों लगातार पूर्वांचल के दौरे भी करते रहे। तो आज शाम को प्रचार थम जाएगा 6 बजे और 1 तारीख को आखिरी चरण और 7वें चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, ये पूर्वांचल की सीटें हैं। इसके अलावा बिहार की सीटों पर भी जहां चुनाव होना है वो भी पूर्वांचल में ही आती है। तो ऐसे में पूर्वांचल में इलेक्शन होगा इस बार और इसके बाद में 4 तारीख को नतीजे आएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन पूर्वांचल का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि यहां पर जातिगत समीकरण सबसे हावी रहा है।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी सुबह 11:35 पर जनसभा को संबोधित करेंगे और मंडी से सीएम योगी हमीरपुर जाएंगे। यहां पर वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर में रैली करने के बाद में सीएम योगी पंजाब जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही जन समर्थन भी जुटाएंगे। 7वें चरण की आखिरी जनसभा योगी आदित्यनाथ लुधियाना लोकसभा सीट पर करेंगे। यहां से बीजेपी ने इस बार रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव मैदान में उतारा है। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। ममता और केसीआर को अखिलेश यादव मनाते हुए नजर आएंगे और ममता और साथी केसीआर को गठबंधन में शामिल करने के लिए अखिलेश जिम्मेदारी निभाएंगे। अखिलेश के ममता बनर्जी और साथी केसीआर से अच्छे रिश्ते हैं। तृणमूल का जनाधार न होने पर भी अपने कोटे से यूपी की भदोही सीट दी है। केसीआर के चुनाव में अखिलेश ने अपना प्रचार वाहन भी भेजा था और 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इंडी गठबंधन को सरकार बनने का भरोसा है, इसलिए 1 जून को दिल्ली में विपक्षी नेता जुटेंगे जो कि मीटिंग करेंगे। 4 जून की रणनीति पर मंथन करेंगे विपक्ष के नेता। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वो केसीआर के साथ साथ अब ममता बनर्जी को भी मनाएंगे।